एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बिहार की राजनीति को टटोलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार के राजनीतिक संकेत क्या है। बड़े दिलचस्प है क्योंकि रोज नए नए परवान तो बिहार चढ़ने के लिए तैयार है। रोज नई राजनीतिक करवट बिहार लेता हुआ नजर आता है। तो आज हम सबको टटोलने की कोशिश करते हैं। आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो आप देख सकेंगे कि बिहार की राजनीतिक करवट किस ओर इशारा करता हुआ नजर आता है। यह बात बेमानी साबित हो जाएगी कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे कि इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। यह बात इसलिए भी बेमानी होगी क्योंकि जो बात सामने आते हुए नजर आती है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसको टटोलने से आपको स्पष्ट हो जाएगा, यानी हमारे दर्शक आसानी से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहां जाने वाले हैं। इतना सेंस तो हमारे दर्शकों को जरूर होता है जो लगातार न्यूज देखते रहते हैं। तो आप आगे देखते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, तो समझते चले जाइए कि समझना क्या है। तो याद कर लीजिए, पहले बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, उसके बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मशक्कत के साथ भी भारतीय जनता पार्टी एक बार बिहार में अपने बलबूते पे सरकार बनाने के लिए बड़े दिनों से मशक्कत करते हुए नजर आती है। और उनके अरमान तो यही बताते हैं कि कई वर्षों से उनका अरमान यही है कि एक बार अपने दम पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। और यह भी बात सच है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मजबूरी के तहत में गठबंधन में बनाए रखती है, वरना इनके दिल में क्या है, उनके अरमान क्या है, ये सभी चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो याद कर लीजिए अमित भाई शाह का उस बयान को, जब उनसे पूछा गया कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो वो साफ साफ इनकार करते हुए नजर आए। वो कहने लगे कि चुनाव के बाद इस पर फैसला हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। उसके बाद राजनीतिक कयासों का एक बाजार गर्म हो गया। तो समझते चले जाइए अमित भाई शाह भारतीय जनता पार्टी में उसकी हैसियत क्या है, यह किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, और नंबर 2 का दर्जा अमित भाई शाह को तो जरूर है। तो समझते चले जाइए। यूं ही अमित भाई शाह कोई बयान बिल्कुल नहीं देते और उनके माने या मतलब जनता भी आसानी से समझने लगती है। तो समझते चले जाइए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दिल में जो बसी हुई है, ये बात से नीतीश कुमार भी वाकिफ है और ये सब कुछ होता हुआ दिखता है। लेकिन जो संकेत बताते चले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार रहेंगे कहाँ, या यह संकेत को समझते चले जाइए कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं। तो आप संकेतों को समझते चले जाइए। पिछले 2 महीनों को टटोलते चले जाइए तो नीतीश कुमार जी का दिल्ली में 2 बार दौरा हुआ, और दोनों दौरा में जब वो अमित भाई शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं किए तो राजनीति में अटकलों का बाजार फिर एक बार गर्म हो गया। सिर्फ यही नहीं, वो लगातार एनडीए के बैठक से अपने आप को दूरी बनाते हुए नजर आए। ये संकेत नंबर 2 किस ओर इशारा करता है आप आसानी से समझ सकते हैं। और तीसरी संकेतों को भी समझते चले जाइए। जब अरविंद केजरीवाल की विदाई हो गई और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने लगी और निमंत्रण भेजा गया नीतीश कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे भी दूरी बनाते हुए नजर आए। संकेत 3 यही और इशारा करता हुआ नजर आता है। संकेत 4 को भी समझते चले जाइए। नीतीश कुमार अपने विकल्प के रूप में अपने बेटे को अंदर खाने से प्रोजेक्ट करने की तमाम मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। उनके विश्वस्त सूत्र यही बताते हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री बड़े जोशो खरोश के साथ पूरा किया जा रहा है और अनकरीब बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले लेंगे। ये चौथा संकेत है। अब 5वां संकेत को भी समझते चले जाइए। जब भी निशांत कुमार मीडिया से रूबरू होते हैं, लालू प्रसाद यादव को अंकल कहते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ जब वो फिर बात करते हैं तो वो बिहार में जंगल राज की याद दिलाते हुए नजर आते हैं। तो यह है अगला संकेत, और संकेतों को समझते चले जाइए और संकेत को टटोलते चले जाइएगा तो आप स्पष्ट हो जाएंगे
कि नीतीश कुमार जाने वाले कहाँ हैं। तेजस्वी यादव को भी टटोल लीजिए। तेजस्वी यादव जिस तरह नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते थे, इस बार वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा रखने के तमाम प्रयास करते हुए नजर आते हैं। तो यह समझा जा सकता है नीतीश कुमार से ज्यादा प्रहार तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर करने लगे तो उसके संकेत क्या हैं, आसानी से आप समझते चले जाइए। एक और निशांत कुमार जब लालू प्रसाद को अंकल कहते हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भाई बताने से गुरेज बिल्कुल नहीं कहते हुए नजर आते हैं, तो समझते चले जाइए। और तेजस्वी यादव भी खुले मंच से निशांत कुमार को भी भाई बताने से गुरेज बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को भाई बताने में मीडिया के सामने पहल करते हुए नजर आते हैं। ये संकेत किस ओर इशारा करता है, हमारे दर्शक आसानी से समझते चले जाए। तो समझते चले ये किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइए। तो संकेत तो बहुत है और इस संकेतों को टटोलते चले जाइएगा तो स्पष्ट होता हुआ दिखेगा कि भले ही नीतीश कुमार अभी एनडीए में बने हैं, लेकिन कब करवट बदल दें और समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं बता सकता कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। अब महत्वपूर्ण संकेतों की तरफ आप लौट आइए। बड़ा महत्वपूर्ण है जब निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालने की पूरी तरह से कवायद करते हुए नजर आने लगते हैं, तो समझते चले जाइए इसके मायने क्या है। निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी में अभी से ही दबाव बनाने लगते हैं कि उनके पिता को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तो एकनाथ शिंदे को भी बनाई थी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद एकनाथ शिंदे का क्या हुआ हमारे दर्शक भी अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय राजनीति पर नजर रखने वाले आसानी से इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से धोखा देने का काम जरूर किया और राजनीतिक संकेत तो यही बता रहा है, तो समझते चले जाइए। तो क्या सिर्फ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बना देने से नीतीश कुमार अगले सीएम बन जाएंगे और राजनीति में यह संकेत किस ओर इशारा करेगा आने वाला वक्त में बताता हुआ नजर आएगा। और दूसरे महत्वपूर्ण संकेतों को आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हुए चले जाइए। नीतीश कुमार चुनाव से 10 महीना पहले ही जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए नजर आए, यानी विभाग इधर से उधर किए, उसके भी राजनीतिक संकेत क्या इशारा कर रहा है आप समझते चले जाइए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से 2 विभाग वापस लिए गए। जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी से 25 सीटों की मांग कर दी और वह बात वो सार्वजनिक करते हुए नजर आए। उसी दिन नीतीश कुमार के दिलों में एक बात बैठ गया कि वो हर हाल में हमारा सीट छीनने की कोशिश में लगा है। समय से नीतीश कुमार के दिल में एक बात बैठ गई थी और वह है जीतन राम मांझी के बेटे के पर कतरने को लेकर। राजनीतिक संकेत तो यही बता रहा है, इसीलिए उनसे 2 महत्वपूर्ण विभाग छीन लिए गए। और एक और संकेत को समझते चले जाइए। जिस तरह विजय सिन्हा का पथ निर्माण विभाग उससे छीना गया, उसके मायने क्या है आप समझते चले जाइए। किस तरह विजय सिन्हा जी लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने से गुरेज नहीं करते, किसी छिपी तो बिल्कुल नहीं है, तो समझते चले जाइए विजय सिन्हा से भी पथ निर्माण विभाग छीनने का पूरा संकेत क्या है, यानी यह राजनीतिक संकेत किस ओर इशारा कर रहा है आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति किस करवट ले रही है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बार फिर कभी होगा तो मैं डिटेल से बताऊंगी बिहार के राजनीतिक करवट कई तरह का इशारा करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार किस ओर इशारा करते हैं, उनका संकेत क्या है, हमारे दर्शक भी देखकर समझ गए होंगे। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो रोज लाते हुए नजर आए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।